हाँ, तो एक बार फिर से मोस्ट वेलकम। ये है अपना चौथा चैप्टर और आज चैप्टर वाइज सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर लेंगे। तो चौथे चैप्टर में से भी ऑब्जेक्टिव टाइप के रिक्त स्थान, अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक सारे प्रश्नों के सीरीज में हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के सभी बच्चों के लिए मैं लाया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसका अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं एक एक करके। पहला क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है कि सहकारी आंदोलन को सर्वाधिक सफलता कहाँ पर मिली थी। जो क्वेश्चन आपको याद है ना, उनका आप कमेंट बॉक्स में आंसर भी देते जाना, क्योंकि सुबह तो आपका एग्जाम है, तो एक बार एग्जाम से पहले एग्जाम जैसी फीलिंग आपको मिल जाएगी। तो सही आंसर रहेगा इसका डेनमार्क बच्चों। डेनमार्क जो है यहाँ पे सहकारी कृषि भी की गई थी, सहकारी आंदोलन जो था इसको यहाँ पे सफलता मिली थी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन अ। इसी को इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि वेयर डिड द कोऑपरेटिव मूवमेंट अचीव मैक्सिमम सक्सेस। कोऑपरेटिव ने सबसे ज्यादा सफलता कहाँ प्राप्त करे थे? ऑप्शन ए डेनमार्क। नंबर 2 है दूसरा क्वेश्चन कि जिन देशों में कृषक केवल सब्जियां पैदा करते हैं वह कृषि क्या कहलाती है? तो विशेष करके जहां पे जो शहरी क्षेत्र होता है उसके आसपास का जो एरियाज होता है वहां पे कृषि की जाती है सब्जियों की, और वो सब्जियां ट्रकों में भर करके रातों रात जो है वो शहर में पहुंचा दी जाती है। तो इसे हम ट्रक कृषि के नाम से जानते हैं, ट्रक कृषि कहते हैं। ऑप्शन स। ओके। और यहाँ पर इंग्लिश में देखो लिखा हुआ है कि इन कंट्रीज वेयर फार्मर्स प्रोड्यूस ओनली वेजिटेबल्स दैट एग्रीकल्चर इज कॉल्ड। तो वो एग्रीकल्चर क्या कहलाती है? दैट इज कॉल्ड ट्रक एग्रीकल्चर। नंबर 3 देखो, प्राथमिक क्रियाओं में शामिल क्रिया है, इसमें से कौन सी क्रिया है जो प्राथमिक क्रियाओं में शामिल है? आखेट, पशुचारण, मछली पकड़ना, उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी जो क्रिया है ये प्राथमिक सेक्टर में शामिल की जाती है। क्वेश्चन नंबर इंग्लिश में थर्ड लिखा हुआ है कि द वर्ब्स इंक्लूडेड इन प्राइमरी वर्ब्स आर। तो हंटिंग है, एनिमल हस्बेंड्री है, फिशिंग है, और ऑल ऑफ दिस। तो ऑप्शन इसका राइट है द। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है चौथा, अंगूर की कृषि जिस कृषि की विशेषता है वह है। तो अंगूर की कृषि या यूं कह सकते हैं जो खट्टे फल हैं इनकी कृषि भूमध्य सागरीय क्षेत्र में की जाती है। तो भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र है, वहां पे की जाती है अंगूर की खेती। इंग्लिश में देखो लिखा हुआ है चौथा कि द एग्रीकल्चर हुज स्पेशलिटी इज ग्रेप फार्मिंग इज। तो ग्रेप फार्मिंग अंगूर की खेती ऑप्शन एक है, ऑप्शन बी है मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट देखो, अब ये जो है ना कुछ इंपोर्टेंट हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो एग्जाम में आ सकते हैं इसका अभ्यास हमने किया है। अब हम करेंगे रिक्त स्थान वाले प्रश्न। तो लिखा हुआ है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है, प्राथमिक क्रियाकलाप करने वाले लोग उनका कार्य क्षेत्र घर से बाहर होने के कारण कहलाते हैं। तो वो कहलाते हैं बच्चों यहाँ पे रेड कॉलर, लाल श्रमिक, लाल कॉलर श्रमिक भी कहते हैं हम इनको, और ये अपने घर से दूर जो है वो काम करते हैं। तो इंग्लिश में देखो लिखा है कि पीपल डूइंग प्राइमरी एक्टिविटीज आर कॉल्ड रिक्त स्थान हुज वर्कर्स बिकॉज देयर वर्क एरिया इज आउटसाइड द होम। तो घर से बाहर जो काम करते हैं दैट इज कॉल्ड रेड कॉलर वर्कर्स, लाल कॉलर श्रमिक। छठा प्रश्न है कि जब अयस्क धरातल के नीचे गहराई में होता है तब वो जो है वो खनन क्या कहलाता है? तो वो कूप की खनन कहलाता है। कुएं की तरह खोद करके उसमें से खनन किया जाता है, सो कूप की खनन कहलाता है, कूप की खनन। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, हाँ, फॉलिकल इसे कहते हैं इंग्लिश में। अब अगला क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है ट्रक कृषि क्या होती है। तो अभी हमने वैसे ऑब्जेक्टिव में भी देखा था, एक बार फिर से देख लेते हैं कि ट्रक कृषि के अंतर्गत सब्जियों की कृषि की जाती है। फार्म एवं बाजार के मध्य की दूरी जो एक ट्रक रात भर में तय करता है, एक ट्रक है ये रात भर में तय करता है, उसी के आधार पर इसका नाम जो है वो ट्रक कृषि पड़ा है। तो जो जितनी दूरी पर होता है वो दूरी एक रात में ही ट्रक के द्वारा तय कर ली जाती है, क्योंकि सब्जियां एक्चुअली क्या होता है, पानी वाली जो चीजें होती है ना वो खराब हो जाती हैं, तो उसी रात को मंडी में भेज दी जाती है, मंडी में बिक जाती है। तो इस तरीके से कृषि जो है वो ये की जाती है। अगला क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है कि व्हाट इज ट्रक एग्रीकल्चर, इंग्लिश में है। तो वेजिटेबल्स आर कल्टिवेटेड अंडर ट्रक फार्मिंग। ट्रक फार्मिंग वाज नेम्ड आफ्टर द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ ट्रक ओवरनाइट बिटवीन द फार्म एंड द मार्केट। अब देखो नेक्स्ट है आठवां क्वेश्चन, लाल कॉलर श्रमिक से क्या तात्पर्य है? अभी हमने इसे रिक्त स्थान में भी किया, बट एक बार डिटेल में देखते हैं
कि प्राथमिक क्रियाकलाप करने वाले ऐसे लोग, अगर मान लो लघुतरात्मक में आते, लघुतरात्मक में आता है तो आपको इस टाइप से आंसर लिखना है कि प्राथमिक क्रियाकलाप करने वाले ऐसे लोग जिनका कार्य क्षेत्र उनके घर से बाहर होता है वो लाल कॉलर श्रमिक कहलाते हैं। इंग्लिश में है कि व्हाट इज मेंट बाय रेड कॉलर वर्कर्स, तो इसका आंसर है बच्चों कि पीपल डूइंग प्राइमरी एक्टिविटीज whose work area is outside their home are called red collar workers। नेक्स्ट देखिए 9वां क्वेश्चन है, अगला देखो 9वां प्रश्न है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र की प्रमुख विशेषता क्या है। तो जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र होता है यहाँ पे रसदार खट्टे फलों की कृषि भूमध्य सागरीय की विशेषता है। मतलब जो खट्टे फल होते हैं जैसे अंगूर है ना, संतरे हैं, इस प्रकार के जो खट्टे फल है, रसदार फल है, इनकी खेती यहाँ पे की जाती है। इंग्लिश में आंसर है कि कल्टीवेशन ऑफ जुइसी सिट्रस फ्रूट्स इज द मेन स्पेशलिटी ऑफ द मेडिटेरेनियन रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है अगला बच्चों, अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है 10वां, प्राथमिक क्रियाएं पर्यावरण पर क्यों निर्भर होती हैं। तो आंसर लिखोगे क्योंकि ये पृथ्वी के संसाधनों यथा भूमि, जल, वनस्पति, भवन निर्माण सामग्री एवं खनिजों के उपयोग से संबंधित होती है, इसलिए ये पर्यावरण पर निर्भर करती हैं। इंग्लिश में लिखा हुआ है कि बिकॉज दे आर रिलेटेड टू द यूज ऑफ अर्थ रिसोर्सेज सच एज लैंड, वाटर, वेजिटेशन, बिल्डिंग मटेरियल्स एंड मिनरल्स, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज, प्राइमरी एक्टिविटीज कहते हैं। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन है, हाँ अब देखो अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट देखो है 11वां, हाँ वाणिज्य कृषि, वाणिज्य डेयरी कृषि के प्रमुख क्षेत्र बताइए। तो उत्तरी पश्चिमी यूरोप है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया है और तस्मानिया जो है, ये वाणिज्यिक डेयरी कृषि के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। 12वां प्रश्न है, आदिकालीन मानव के जीवन निर्वाह के 2 कार्य बताइए। तो जो आदिकालीन मानव था, प्रारंभिक मनुष्य था, वो एक तो पशुओं का आखेट करता था, शिकार करता था और निकटवर्ती जंगलों से खाने पीने की सामग्री जैसे पौधे और कंदमूल आदि को एकत्रित करता था। तो ये आदिकालीन मानव की जीवन निर्वाह की कुछ एक्टिविटीज है, जैसे हंटिंग एनिमल्स एंड कलेक्टिंग एडिबल वाइल्ड प्लांट्स एंड रूट्स एटसेट्रा फ्रॉम नियर बाई फॉरेस्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, मिश्रित कृषि की सर्वप्रमुख विशेषता क्या है। तो देखो मिश्रित कृषि में बच्चों फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है और वही फसलें बोई जाती है विशेष करके जो चारा उत्पादन करती है। तो पशुओं के चारे के लिए यहाँ पे पशुपालन के साथ साथ खेती भी की जाती है। अगला क्वेश्चन है 14वां, मानव की प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रियाएं बताइए। इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। भोजन का संग्रह करना और आखेट करना ये मानव की प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रियाएं हैं। इंग्लिश में लिखेंगे फूड कलेक्टिंग एंड हंटिंग आर द ओल्डेस्ट नोन इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द मैन। अगला क्वेश्चन देखो हिंदी में 15वां प्रश्न है कि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में प्रति एकड़ उत्पादन कम लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक क्यों होता है। तो इसका कारण क्या है कि इस कृषि में प्रति एकड़ उत्पादन इसीलिए कम होता है क्योंकि यह कृषि कम उपजाऊ अर्ध शुष्क प्रदेशों में प्रमुख रूप से की जाती है। ऐसे क्षेत्र जनसंख्या की दृष्टि से कम सघन बसे होते हैं, इसी कारण प्रति एकड़ उत्पादन कम होते हुए भी प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। मतलब कि लोग कम हैं तो जो उत्पादन होगा उसमें कम लोगों का भाग दिया जाएगा तो प्रति व्यक्ति उत्पादन जो है वो अधिक होता है। अब मान लीजिए कहीं पे बहुत ज़्यादा लोग बसे हुए हैं तो वहाँ पे अगर प्रति एकड़ उत्पादन ज़्यादा भी होता है तो चूंकि उसमें ज़्यादा लोग बसे हुए हैं ना, तो वो प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में कम कम उत्पादन आता है कि भाई इस व्यक्ति ने इतना उत्पादन किया, इसने इतना उत्पादन किया। नेक्स्ट है इंग्लिश में देखो लिखा है कि व्हाई इज द पर एकड़ प्रोडक्शन लेस बट द पर कैपिटा प्रोडक्शन मोर इन एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन एग्रीकल्चर। तो आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। 16वां क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है कि भारत में शिकार पर प्रतिबंध किस कारण से लगाया गया है। तो जंगली जीवों के संरक्षण के लिए भारत में शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया है।
नेक्स्ट है 17वां क्वेश्चन कि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की प्रमुख विशेषता क्या है। तो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में वृहद आकार के खेतों में मशीनों द्वारा कृषि की जाती है। खेत बड़े बड़े होते हैं, मशीनों से वहां पे कृषि कार्य किया जाता है। इसमें प्रति एकड़ उत्पादन कम होता है लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है, क्योंकि वहां पे लोग काम करने वाले कम होते हैं, तो उन कम लोगों के हिस्से में ज्यादा आता है उत्पादन। अगला इंग्लिश में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। जो इंग्लिश के बच्चे हैं आप लोग इसे थोड़ा वीडियो को पॉज कर करके इनको पढ़ लीजिए। मैंने आपके लिए जो है वो मटेरियल बिल्कुल रेडी किया है, जो क्योंकि इंग्लिश मीडियम के बच्चे काफ़ी टाइम से कह रहे थे सर इंग्लिश में भी कराओ, इंग्लिश में भी कराओ। तो चलो मैंने कहा एग्जाम से एक दिन पहले जितनी मेरे से हेल्प हो सके कि मैं आप लोगों की हेल्प कर दूंगा। और ये सारी PDF में एक साथ शेयर करूंगा। अपना व्हाट्सएप जो ग्रुप है बच्चों, एक बार नंबर लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, तो आप उस नंबर पर मुझे मैसेज कर देना, तो आपको जो है वो PDF प्राप्त हो जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना आप लोग, ठीक है ना। तो नंबर है हमारा 9079622989। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है कि च्युइंगम को चूसने के बाद शेष बचे भाग को क्या कहते हैं। तो च्युइंगम को चूसने के बाद जो शेष बचा हुआ पदार्थ होता है वो चीकल कहलाता है। चीकल, राइट, चीकल, इसे हम चीकल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो 19वां है कि चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि की प्रमुख विशेषता बताइए। तो आप लिखेंगे कि इसमें भूमि का गहन उपयोग होता है और मशीनों की तुलना में मानवीय श्रम का महत्व अधिक होता है, क्योंकि चावल को रोपना पड़ता है। तो रोपण फसल है, तो यहाँ पे रोपण का काम तो श्रमिक ही करेंगे, तो इसीलिए ये एक इसमें मशीनों का प्रयोग कम किया जाता है। इंग्लिश में आप लोग पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है कि च्युइंगम का चीकल किस वृक्ष से बनाया जाता है। तो ये जैपोटा नामक वृक्ष के दूध से बनाया जाता है, ध्यान रखना। च्युइंगम का चीकल जैपोटा वृक्ष के दूध से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो 21वां है बच्चों कि गहन निर्वाह कृषि के दो प्रकारों के नाम लिखिए। तो गहन निर्वाह कृषि के दो प्रकार है इसमें, एक तो चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि और दूसरा है चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। अगला क्वेश्चन देखो इंग्लिश में यहाँ लिखा हुआ है, इंग्लिश में कि राइस बेस्ड इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर एंड इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर विदाउट राइस। उसके बाद देखो 22वां क्वेश्चन है कि विश्व में विभिन्न प्रकार की कृषि प्रणालियां क्यों पाई जाती हैं। तो इसका आंसर यह है कि विश्व में पाई जाने वाली विभिन्न भौतिक, सामाजिक और आर्थिक दशाएं कृषि कार्य को प्रभावित करती है। अब चूंकि इसी प्रभाव के कारण, क्योंकि जहाँ की भौतिक विश्व के विभिन्न भागों की भौतिक और ये विभिन्न प्रकार की जो स्थितियां हैं सामाजिक, सांस्कृतिक आदि, वो अलग अलग पाई जाती है, तो इसी के कारण विश्व में विभिन्न प्रकार की कृषि प्रणालियां पाई जाती हैं। इंग्लिश में देखो लिखा हुआ है कि why are different types of agricultural systems found in the world। तो आप लिखेंगे कि various physical, social and economic conditions found in the world affect agricultural work. Due to this effect, different types of agricultural systems are found in the world. नेक्स्ट देखो 23वां क्वेश्चन है कि विश्व में आदिकालीन निर्वाह कृषि के कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो विश्व में आदिकालीन निर्वाह कृषि जो है वो अफ्रीका में होती है, दक्षिणी और मध्य अमेरिका के उष्णकटिबंधीय भागों में होती है, और साथ ही साथ दक्षिण पूर्वी एशिया में भी की जाती है। अब देखो नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है 24वां प्रश्न है कि स्थानांतरणशील कृषि को कर्तन और दहन कृषि क्यों कहा जाता है। अब स्थानांतरण कृषि तो आप समझते हैं ना, एक स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पर जो कृषि की जाती है, इसे कर्तन कृषि और साथ ही साथ दहन कृषि क्यों कहते हैं। तो कर्तन कृषि क्योंकि काटना, वृक्षों को काटा जाता है और फिर उसे जलाया जाता है, तो इसे दहन कहते हैं। तो देखो कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, ध्यान रखना ये जो विशेष करके जो ये काम होता है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होते हैं, वहां पे रहने वाले लोगों के द्वारा स्थानांतरित कृषि हेतु प्राकृतिक वनस्पति को काट दिया जाता है, इसलिए इसे कर्तन कृषि कहते हैं, और जला दिया जाता है इसलिए इसे दहन कृषि कहते हैं। इस जली हुई वनस्पति की राख की परत उर्वरक का काम करती है, क्योंकि जब उस वनस्पति को जलाया जाता है तो वो जो राख बचती है, वो राख जो है वो एक प्रकार से खाद का कार्य करती है, और इसीलिए जो है इस कारण स्थानांतरणशील कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि कहा जाता है। कर्तन मतलब काटना, दहन मतलब जलाना।
अब देखो नेक्स्ट, इसी को इंग्लिश में लिखा हुआ है कि वाई इज शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कॉल्ड स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। तो आप लोग इसे पढ़ लेना। ओके, नेक्स्ट देखो 25वां क्वेश्चन है कि आदिकालीन निर्वाह कृषि को विश्व के विभिन्न भागों में किन किन नामों से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, छोटे क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। लिखेंगे कि आदिकालीन निर्वाह कृषि को भारत के उत्तर पूर्वी भागों में, इसे हम झूमिंग कृषि कहते हैं, भारत का उत्तर पूर्वी, जो कि विशेष करके सेवन सिस्टर्स जो राज्य हैं वहां पे तो हम इसे झूमिंग कृषि कहते हैं। मध्य अमेरिका और मैक्सिको में हम इसे मिल्पा के नाम से जानते हैं। मलेशिया और इंडोनेशिया में इसे लादांग के नाम से जानते हैं। और श्रीलंका में, चाइना, म्यांमार में टांगे और सूडान में नगासू के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, ये सारे इंग्लिश में भी यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं। 26वां क्वेश्चन देखो कि विश्व में वाणिज्य पशुधन पालन किन देशों में किया जाता है। वाणिज्य पशुधन पालन मतलब विशाल पैमाने पर पशुपालन किया जाता है दूध के लिए या पशुओं के विभिन्न उत्पादों के लिए। तो ये है न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, अर्जेंटीना है, उरुग्वे है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। इसमें विश्व में विभिन्न वाणिज्य पशुपालन करने वाले विश्व के प्रमुख देश हैं या प्रमुख क्षेत्र है। ठीक है, इंग्लिश में लिखा है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, उरुग्वे एंड द यूनाइटेड स्टेट्स आर द मेजर कंट्रीज इन द वर्ल्ड दैट रेयर कॉमर्शियल लाइव स्टॉक्स। तो बच्चों ये था हमारा चौथा चैप्टर, प्राथमिक क्रियाएं, और प्राथमिक क्रियाओं से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस जो एग्जाम के लिए बन सकते थे, निश्चित रूप से आपको कल के पेपर में इस टॉपिक से क्वेश्चंस मिलेंगे। और इसी तरीके से बाकी जो हमारे चैप्टर्स बचे हुए हैं, बहुत ही जल्दी मैं आपके लिए सारे चैप्टर्स कवर करवाने वाला हूं। तो ये आज का पूरा दिन ज्योग्राफी को डेडिकेटेड है, तो हम ज्योग्राफी के कंप्लीट क्वेश्चंस करेंगे, उसके आंसर्स करेंगे, हिंदी मीडियम में भी करेंगे, इंग्लिश मीडियम में भी करेंगे। बहुत अच्छी तैयारी के साथ में आपको देना है एग्जाम कल का। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।